Good morning, dear student, and also welcome in our DSS online classes. Here, I am start once again chapter 2 functions and manipulation in Excel. Okay, students, and here in this video we have to discuss a lot of elements regarding Excel window. Here we have to discuss about some element that are specific to Excel are जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट इसके विंडो के साथ खुलते हैं, जिसको हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे कि ये आफ्टर ऑल होता क्या है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्कबुक. व्हाट इज वर्कबुक? A file in MS Excel is known as a workbook. जिस फाइल पे हम काम करते हैं, जिस सीट पे हम काम करते हैं, उसको जब हम सेव कर देते हैं फिर ओपन करते हैं तो वो हमारा एक वर्कबुक हुआ जिसमें कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारी कॉपी होती है उसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं और आपकी एक कॉपी में बहुत सारे डिफरेंट पेजेज होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स उसमें आपने मेंशन किया होता है. ठीक है, when MS Excel open it, by default open a workbook that is shown in the title bar as book 1. जैसा कि हमने आपको जब एक्सेल विंडो बताया तो दिखाया था टाइटल बार पे आपको बुक 1 एक्सेल विंडो लिखा रहता है, यानी या इसका मतलब क्या हुआ, ये बुक 1 है यानी कि पहला बुक है जिस पर आपने कई सारे सीट्स को प्रिपेयर किया हुआ है. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग क्या है, वर्कशीट. अब वर्कशीट क्या है, पहले नंबर पे वर्कबुक आया, अब वर्कशीट आफ्टर ऑल होता क्या है इसको देखते हैं. अ वर्कबुक इन MS Excel इज मेड अप ऑफ वर्कशीट्स. अभी आपको मैंने बताया है कि वर्कबुक के अंदर क्या होते हैं, वर्कशीट्स. तो यानी कि वर्कबुक किससे बना रहता है, वर्कशीट से बना होता है. और जो कि वर्कशीट क्या होता है, ग्रिड होता है. किससे? रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ टेबुलर फॉर्मेट का एक सीट होता है जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं. ए वर्कशीट्स इज अ ग्रिड लाइक एरिया इन द मिडिल ऑफ द एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडो के मध्य में बीच में एक विंडो रहता है जिसमें टेबुलर फॉर्मेट की सीट ग्रिड लाइक, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का बहुत सारा कलेक्शन होता है जिससे हम वर्कशीट बोलते हैं. और वर्कशीट ही हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट वर्कबुक कहते हैं. और वर्कशीट क्या हुआ, ग्रिड लाइक एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल विंडो का वर्कशीट. ओके, नाउ नेक्स्ट अब वर्कशीट किससे बना रहता है, रोज एंड कॉलम्स. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट रोज. व्हाट इज रोज? ए रो इज अ हॉरिजॉन्टल rectangular रेन that extends across a worksheet. जो एक वर्कशीट होता है उसमें जो हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर रेन होता है, जैसे कि देखिए अभी हम बताते हैं आपको, ये जो है आपका हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर सीट है, इसे हम रो बोलते हैं. ठीक है, और ठीक ऐसे ही इसमें बीच में आपकी लाइनिंग हो जाएगी जिससे कि ये टेबल बन जाएगा. लेकिन हमारा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर सीट है इसे हम रो बोलते हैं. और इसको आइडेंटिफाई किससे करते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर हम इसका यूज करते हैं कि कौन सा रो है, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉलम. व्हाट इज कॉलम? A column is a vertical rectangular rain down a worksheet.
वर्कशीट्स के नीचे की तरफ जो लाइनिंग चलती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। आइडेंटिफाई अ लेटर और टू सच एज ABCDZ। हम उसको आइडेंटिफाई मतलब उसे हम कोई नेम देना चाहें तो वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है कैपिटल लेटर का ABCDZ, या फिर डबल अल्फ़ाबेट्स AA AB AC, या फिर A B A C करते करते AZ तक हम गए तो अब A के बाद B स्टार्ट होगा, BABBBC ऐसे करते हुए कलेक्शंस ऑफ कॉलम आपके सीट में रहता है। ठीक है, और आपका कॉलम दिखता कैसे है, वो आपका वर्टिकली दिखेगा। देखिए ये वर्टिकली दिख रहा है ना, ये वर्टिकली दिख रहा है ना, ये सब वर्टिकली दिख रहा है ना। और जो हॉरिजॉन्टल रो होता है वो देखिए ऐसे होता है ना। देखिए अब ये सीट बना तो वर्टिकल लाइन जो है, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। इनको हम कॉलम बोलते हैं। और रो क्या हुआ, जो आपका ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब क्या हमारा हुआ, रो हुआ। ये सब क्या है, रो। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अब वर्कशीट के अंदर की बात करते हैं कि उसमें जो लाइनिंग्स मिलते हैं तो उनके अंदर एक ब्लॉक बनता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? ए सेल इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया formed at the intersection of रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, देखिए यहाँ पर हम एक रो है, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉलम है। तो इसके इंटरसेक्शन से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सेल बना ना। अभी एक ही बना है, ऐसे बढ़ता जाएगा यदि आपका कॉलम। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक और सेल जनरेट हो गया, 2 2 4 2 6 बने ना। तो इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है आपका, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये हमारा क्या हुआ, सेल। तो सेल क्या होता है, फॉर्म किससे होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो ये रो है, इस कॉलम की जब इंटरसेक्शन से जो बनता है सेल, उसी को हम सेल बोलते हैं। क्लियर है? नाउ अगेन, नाउ सेल पॉइंटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल पॉइंटर। अब सेल पॉइंटर क्या होता है? इट इज highlighted cell boundary that shows which cell is active at the moment। जैसे कि आप देखते होंगे जब आप बहुत सारे कॉलम होते हैं, बहुत सारे कॉलम और रोज भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हाईलाइटेड होगा, ठीक है, जो हाईलाइटेड होगा, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। जो ये हाईलाइटेड है, बाउंड्री लाइन जो इसकी हाईलाइटेड रहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे अलग सेल कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला। तो आपका सेल पॉइंटर कहाँ पे है, इस वाले सेल में है, ठीक है। जो आपका एक्टिव सेल भी बोलते हैं, अभी अगला टॉपिक आपका एक्टिव सेल आएगा। तो आपका जो सेल का पॉइंटर जो है, आपका जो कर्सर है वो कहाँ पर है, इस थिक सेल पॉइंटर, जिसकी जो बाउंड्री लाइन है वो थोड़ी थिक है, मोटी है, ठीक है, सबसे डिफरेंट है। यानी कि आपका सेल पॉइंटर कहाँ है, कर्सर कहाँ है, जहां पर आप टाइप करेंगे तो काम करेगा, वो आपका ये वाला सेल है। क्लियर है? नाउ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, द हाईलाइटेड सेल और द सेल इन विच द सेल पॉइंटर लीज इज कॉल्ड द एक्टिव सेल। अब जो एक्टिव सेल पॉइंटर जहाँ पर हमारा रहता है, ठीक है, सेल पॉइंटर जिस भी सेल पे रहता है वही हमारा एक्टिव सेल है। क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं कोई भी वर्क, तो उसी सेल पॉइंटर जहाँ रहता है उसी में वो टाइप होता है, इसीलिए हम उसी सेल को ही एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे कि आप काम कर रहे हैं इस पर,
देखिए इसमें ये टेबलर शीट बना ना, सबकी साइज अलग है क्योंकि हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज में, क्योंकि हर एक कंटेंट सेम साइज में हो ये डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सबके कॉलम्स की साइज, सबके रोज की साइज डिफरेंट हो सकती है। तो हमारा जो थिक लेयर वाला, जो थिक लेयर होता है, जैसे कि इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देखिए तो जो ये थिक लेयर वाला हमारा सेल है, ये हमारा इसी पर सेल पॉइंटर है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। ये क्या है हमारा एक्टिव सेल। क्यों? क्योंकि हमारा सेल पॉइंटर किस पे है, इसी थिक लेयर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेज में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सीट टैब। व्हाट इज सीट टैब? सीट टैब होता क्या है? एन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट इज मेड अप ऑफ 3 वर्कशीट। आपको मैंने विंडो को बताते समय बताया था कि वर्कशीट जब भी आप खोलते हो एक्सेल विंडो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर 3 वर्कशीट आते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम करके आप स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट्स डिटेल या फिर टीचर डिटेल जो भी आपको देना है वहाँ पर आप मेंशन, रीनेम कर सकते हो। दीज वर्कशीट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ सीट टैब। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीट टैब बोलते हैं। क्लिक एनी सीट टैब टू मेक द सेलेक्टेड सीट एक्टिव। जिस भी सीट पर हम क्लिक करते हैं उस सीट के सारे डिटेल्स, उसके जो ग्रिड लाइंस होती हैं एक्टिव होकर खुल जाती हैं और आप उस पर एडिट करने के लिए रेडी हो जाते हो। और जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो आपका एक्टिव सीट कहलाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सीट 1 ही हमारा एक्टिव होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। ए बार below the ribbon where you can type formula or edit the content of a cell is called the formula bar. It display the content of an active cell. फॉर्मूला बार में जो हम एक्टिव सेल में वर्क करते रहें वो हमारा कहाँ पर शो होता है, फॉर्मूला बार में, जो FX करके लिखे हुए कॉलम में ऐसे शो करता है, ठीक है। और या इसके बगल में नेम बॉक्स रहता है, जिस भी सेल पे हम काम करते हैं उसका सेल एड्रेस रहता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। अभी आपको हमने बताया है कि आपके फॉर्मूला बार के जस्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका एक नेम बॉक्स होता है, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द करेंटली एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। जिस भी सेल पे आप काम कर रहे होते हैं उसका सेल एड्रेस आपका नेम बॉक्स में शो करता है, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड सेल है वो उसी सेल एड्रेस आपका नेम बॉक्स में शो होता है। कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। नेविगेशन बटन क्या होता है? नेविगेशन बटन क्या होता है? द नेविगेशन बटन्स हेल्प टू मूव टू द फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट वर्कशीट इन वर्कबुक। वर्कबुक में आप में कई तरह के वर्कशीट होते हैं, कई वर्कशीट होते हैं। आई थिंक 256 वर्कशीट आप इंसर्ट कर सकते हो, बट आप किसी एक पे ही एक समय में काम कर सकते हो, लेकिन हम उसको नेविगेट कर सकते हैं कि वो पहले नंबर पे है, प्रीवियस का है, नेक्स्ट है, लास्ट है। आपको जिधर भी मूव होना है आप उस नेविगेशन बटन के हेल्प से मूव हो सकते हो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, these are today's videos for components of the Excel window. If you have any types of doubt, you can call me or discuss with me. Okay, thank you, have a nice day.